चलिए जी। आज मेरा बर्थडे है और मेरे को एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है। आज बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है और उस गिफ्ट से आपका मैं परिचय करवाना चाहूँगा। मेरे दो स्टूडेंट हैं। एक का नाम है लेखराज मीणा और एक का नाम है उदयभान मीणा। दोनों सिलेक्ट हो गए। दोनों सिलेक्ट हो गए। मेरे लिए आज के दिन का सबसे बड़ा गिफ्ट है। लेखराज मीणा का सिलेक्शन हुआ है ग्रुप डी के अंदर, कोलकाता में जॉब करते हैं ये। और उदयभान मीणा का सिलेक्शन हुआ है एनटीपीसी में अकाउंटेंट के रूप में, पेराम्बूर चेन्नई के अंदर है ये। चेन्नई के अंदर है। दो बच्चों का, दोनों भाई है ये। इसमें से उदयभान मीणा ड्यूटी में व्यस्त है, किसी कारण से आ नहीं सके, वो बाद में आएंगे। लेकिन उनकी मिठाई यहां आ चुकी है। मिठाई आ चुकी है, वो बाद में आएंगे तब आपको मिलाऊंगा। फिलहाल मैं आपको मिलाना चाहूंगा लेखराज मीणा से। तो लेखराज मीणा को बुलाओ भाई। आइए, ये लेखराज मीणा है। स्वागत करो इनका तालियों से। आइए, अरे इधर आ जाइए। ये है, यहाँ पढ़ते थे, बहुत कम बोलते थे, लेकिन जैसा कि आप जानते हो हमारे समाज में भी ये चर्चा में रहता है, हमेशा प्रचलन में रहता है कि जो छोटा भाई होता है वो ज़्यादा बोलता है। जैसे कि ये, मतलब वो भाई हो चाहे बहन हो, छोटी हमेशा खतरनाक होती है। क्या खतरनाक होता है, आप जो उचित लगे वो शब्द इस्तेमाल ले लेना। ये बहुत बोलता था उदयभान मीणा, बहुत बोलता था और मुझे अच्छा लगता था। पर्सनल मेरे से बात करता था, समस्याएं डिस्कस करता था, अपनी समस्याएं डिस्कस करता था पर्सनल भी। हमने उसकी समस्याओं का निवारण करने का प्रयास किया और उनका एनटीपीसी में हो गया, जो पेराम्बूर चेन्नई में अकाउंटेंट में है। अभी इन्होंने एक बात कही थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मतलब दिल को सुकून मिला। कहता है सर, लोगों को जो नौकरियां देते हैं ना, पेमेंट देते हैं, उसको तैयार करने का काम उदयभान मीणा करता है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आप सोचिए। और इनका ग्रुप डी में कोलकाता में हुआ है और ये जल्दी अपनी पोस्टिंग पे जाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले ये दो मिठाई के डिब्बे लेकर आए हैं। शायद ये सवाई माधोपुर के ही हैं, सवाई माधोपुर ना, करौली, ये करौली के हैं। अब मेरे हिसाब से तो अब वही बात आ गई कि करौली मीणा राकेश मेहरा जी के क्लासेस, ये बड़ा लिंक बैठ। क्यों? अब देखो, बात मेरी सही नहीं है क्या? तो मैं क्यों न कहूं कि मेरी प्रोग्रेस के अंदर मीणा समुदाय का बहुत बड़ा योगदान है। वापस कहना चाहूँगा मैं ये बात, बहुत बड़ा योगदान है। और दूसरी बात, मीणा समुदाय की जो सबसे ज़्यादा बात मुझे अच्छी लगती है वो है इनका सम्मान। ये जो सम्मान देते हैं ना, और अजनबी को, अपने रिलेटिव को तो देते हैं, वो तो पता नहीं क्या करते होंगे, ये समझ से बाहर है। लेकिन जो अजनबी को, ठीक है मैं टीचर हूँ, 6 महीने मेरे पास पढ़े, उसके बाद ये चले गए। 6 महीने के अंदर ये मेरे साथ ऐसा रिलेशन कायम कर गए कि आप देखिए। अभी इन्होंने कहा, मुझे छोटी छोटी बातें बड़ी अच्छी लगती है। क्या सर, मैंने कहा यार ये 2 डब्बे क्यों लाए आप? क्या सर, वो उसके पास 1 किलो का डब्बा था नहीं। तो मैंने कहा यार आधा किलो ले आते। नहीं नहीं सर, 1 किलो तो बनती है। नहीं तो यदि आप मिठाई लेके भी नहीं आते, 1.25 किलो है भाई, मैं माफी चाहूंगा। सवा देते हैं ना। अच्छा, अच्छा, ये सवाई जो होती है ना, सवाई, जैसे अपने कहते हैं कि हम 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं, उस तरीके से ये 1.25 किलो लेकर आए हैं। बहुत बड़ी बात है जी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप इनसे 5 मिनट इनकी बात सुनिए। इनको मिलवाने का जो मेरा उद्देश्य है वो यही है, पता नहीं कौन सा बच्चा जो समस्या लेकर बैठा है उसकी समस्या सोल्व हो जाए। और ये जो बात कहेंगे आप उसको अनुसरण करने का प्रयास करना, मान के चलना, आपके लक्ष्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध हो, क्योंकि ये साक्षात सफलता है।
अभी आप सफल नहीं हुए हो, आपने सफलता का स्वाद नहीं चखा है, इसलिए आपको इनकी रिक्वायरमेंट है। वर्तमान युग में जो टीचिंग का सिस्टम है वो थोड़ा बहुत बदनाम भी हुआ है और स्टूडेंट टीचर से थोड़ा सा दूर भी हटने लग गया, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता। ये सबूत है, ये सबूत है। क्यों? परमात्मा की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से मैं अपने काम के प्रति ईमानदार रहता हूं। मेरे को जो आता है मैं उड़ेल देता हूं, जो आता है उड़ेल देता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि हर बच्चा सिलेक्ट हो। तो शायद ऐसा लोग बोलते हैं, आप लोग भी बोलते हो, चाहे यहाँ बच्चे कम हो, क्लास छोटी हो, लेकिन यहाँ का सिलेक्शन रेशियो ज़्यादा है। क्या ये सही है? सिलेक्शन रेशियो ज़्यादा। 5000 में यदि 50 बच्चों का सिलेक्शन हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि 100 में से 50 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। ये हमारा कराया हुआ है। एलडीसी के अंदर 100 बच्चों का बैच था और 40 बच्चे एलडीसी के अंदर सिलेक्ट हुए थे, 40 से ऊपर। सबूत है, राकेश मेहरा जीके क्लासेस टेलीग्राम के अंदर उनकी फोटो लगी हुई है विद नाम, नीचे लिखा हुआ है एलडीसी। मैसेज है वो कि सर आपके आशीर्वाद से मेरा सिलेक्शन हो गया। ऐसे नहीं है वो इले फोटो लगा दी चल भाई चल गया, ऐसा नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप में एक विश्वास पैदा हो, और मेरे पास प्रूव है इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। वैसे कहता तो हो सकता है कि आपके मन में ये भावना आ जाती है, भाई 18, 19, 20 साल का युवा होता है, वो थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाता है। वो ये कह सकता है कि सर एडमिशन के लिए ऐसा कर रहे हो। ऐसा नहीं है भाई, आपके सामने है, आज मैं कह सकता हूँ। तो इनसे 5 मिनट आप अपनी बात करें, ये आपको कुछ बताएंगे। मैं लगा देता हूँ, आज हमें मौका दो भाई, क्या बात करते हो। मेरा नाम लेखराज मीणा है। तहसील आराम से बोलो, बिंदास बोलो। थोड़ा आज भी आपसे तहसील सीखने से आए हैं। तहसील से 2019 बैच में पढ़ा था। तो वह और मेरा छोटा भाई है जो बाद में पहले मैं आने लगा पढ़ने। भाई को मैंने पूछा कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मैनर्स से सिखाते हैं, वो ऐसे नहीं है कि कैसा भी बंदा आ जाएगा ना, कोई शैतानी करने वाला, उसको ज़रूर है जो एक राकेश मेहरा बना के छोड़। ये सबसे बड़ी बात है इसकी। और कोई मतलब कि कैसा भी जिसको ये गंदी आदत होगी ना, सर में एक खूबी है, ये सबसे बड़ी खूबी है। और खूबी तो हो चाहे मत हो, लेकिन ये खूबी तो ये इतनी है कि राकेश मेहरा के मैनर्स उसमें ये अलग झलकेगा कि हाँ ये राकेश मेहरा का बंदा। वो सबसे बड़ी बात यह है कि बहन बेटी हो, मतलब बहन बेटी मतलब सिस्टर की डॉटर या जी की इज्जत करना सीखे। सबसे बड़ी बात है कि इज्जत करना, बहन बेटियों की सबसे बात है कि इज्जत करना सर की ये सबसे पहली बात है। और कुछ भी कर लेना, लेकिन महिलाओं की इज्जत करना। और वैसे हमारे परिवार में 50 आदमियों का पा रहे हैं, पहले नौकरी लगे हैं। दोनों भाई नौकरी लगे हैं। और अब पहले नौकरी नहीं था, तो मतलब कि चाचा ताऊ कोई भी नौकर नहीं था हमारे। और नोट्स मेरे करके ही पढ़े हैं और किसी। और टेस्ट 2019 में किए कोचिंग, तो मैंने 22 में टेस्ट दिए जब एग्ज़ाम टेस्ट देने, बस और कोई काम नहीं था। टेस्ट देता था, उनका है 1-1.5 घंटे रूम पे जाके खुद याद करता था, उन्हीं टेस्टों को ही याद करता था। करंट का ऐसे है कि मैंने अब तक जब तक मेरी जॉब लग गई
उसके बाद तक मैंने जो नोट्स लिखे हैं करंट के यूट्यूब से लिखे हुए नोट्स हैं, लिखे हैं मैंने 22 तक। और मेरा एज ए सलेक्शन एज NTPC में हुआ था, लेकिन एज ए टाइपिंग CGL में भी हुआ। और JN में मैंने जो बीच में ये कोरोना टाइम में JN की किए, मेरे जो 40 में से 36 नंबर के जी के। अब एज ए CGL का इस बार एज ए यानी मेडिकल था। ये टेस्ट का तो ये महत्व है कि ये जो हर बार पढ़ोगे, जितनी बार पढ़ोगे टेस्ट, मैंने जब 2019 से अब तक कितनी बार पढ़ लिए होंगे ये भी देखो आप। और मैं जिस दिन आता था, वहाँ पे जा रहे हो आज, तो मैं एक दिन पहले का तो पढ़ता ही था, उससे जो पहले के जितने भी पढ़ाए हैं ना, जैसे पॉलिटिकल चालू हुई तो उसका एज उससे स्टार्ट कर देता था, लास्ट तक मैं एज कम से कम 15-20 बार जितने दिन होती ना रोज़ पढ़ के ही आता था। वही कि सर ये पूछ लें, कई कई बार ऐसा होता था कि ये सर पढ़ाते पढ़ाते पीछे की चीज़ पूछ लेते कि हाँ कि बता, और ये जब वो बताने गए जो तो ये जब नहीं आया तो नहीं आया, और इंसल्ट और फील और होती है कि हाँ कि जैसा, और वो इंसल्ट फील होने का ये मत सोचो कि सर इंसल्ट कर रहे हैं, वो सीखने की जो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे सोच लेते हैं कि हाँ इंसल्ट हो रही है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि इंसल्ट हो रही है कि हाँ। लेकिन मैं किसी से आसपास के पास वाले से भी नहीं बोलता था, मैं बैठ के चले जाता था। सर से मैं से ज़्यादा वो नहीं था। मेरा छोटा भाई वो बैठता था तो चलती क्लास में सीधे जवाब कर देता था सर से ही, कि ऐसे बोल देता कि सर ये क्या है, ये क्या है, उसका ज़रूर थोड़ा ऐसे। और मैं सीधे स्वभाव में, सर को ये पता था नहीं लगा कि हाँ कि ये बंदा जानता है या नहीं जानता। और मेरे टेस्ट में ये तीसरी या चौथी रैंक आती थी टेस्ट देते। तो आपने सुना लेखराज को, सारी बातें इनको बता दी। इन्होंने जो बातें बताई है अब उसको फॉलो कर लो। यदि जीके में नंबर बनाने हैं तो उसको फॉलो करो, और रात दिन एक कर दो। आपको जो बार बार बताया जाता है कि इतना ही पढ़ना है, बस काम खत्म। आपका दोस्त क्या पढ़ता है ये उसकी समस्या है, वो आपको नहीं लेनी है। बोला करो कुछ आगे, ये तो अपना डायलॉग है। आपका दोस्त क्या पढ़ता है ये उसकी समस्या है, उसकी समस्या आपको नहीं लेनी है, वो आपको नहीं लेनी है। ध्यान रखना ये। वो पढ़ रहा है, अच्छा पढ़ रहा है, अच्छी बात है, वो गलत नहीं पढ़ रहा होगा, लेकिन उसकी अपनी स्ट्रेटेजी है, उसके अपने प्लान है, उसमें आप इंटरफेयर मत करो, और ना अपने वाले में इंटरफेयर करने दो, क्योंकि तरीके सबके अलग अलग होते हैं, रास्ता एक होता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप ऐसी चीजें करते हो तो आपके दिमाग में कंफ्यूजिंग आती है, और वो नाकामयाबी के कारणों में शामिल होती है। ये कुछ लेखराज कहना चाह रहे हैं। सर बोलते हैं कि 15-15 बार पढ़ो, नोट्सों को 15 बार भी कम ही होता है, जितना बार खुद के लिखे होते हैं ना उतना ही ज़्यादा मन करता है। और ये जितनी बार पढ़ोगे उतना ही ये जो निखार आएगा। टेस्ट तो है ही है, वो टेस्ट से तो ये जो पूरा निचोड़ ही आ जाता है। लेकिन ये जो आप पढ़ रहे हो 15 बार, तो आप 1.5-2 घंटे में ही ये जो नोट्सों को पढ़ दोगे। ये मैंने 1.5-2 घंटे में ये जो नोट्स पढ़ के कंप्लीट कर लेता। मैं एग्ज़ाम देने गया ना उस, तो मैंने मेरा ये जो सिलेक्शन रुका है, कारण है वो पहले भी लग जाता, सर की वजह से, जीके की वजह से नहीं रुका मैं। हाँ जी, और जगह से पढ़ लो। सिर्फ पहले जो फिजिक्स वो मैं साइंस से तो
उसके बाद में जो मेरे को जीके बीटेक करने वाला बंदा है, जीके नहीं जानता, सबसे पहले क्या सोचता है कि जीके कंप्लीट, वही काम किया था मैंने एक ही को। तो उसके बाद मैं पढ़ाई करने बैठा ना, उस इस दिन से ही लगा दिया कि मैं जो एक दो बार तो पढ़ के ही आया करूँगा, जैसे सर का है जो, तो मेरे को और दबाव नहीं था ना कि क्या पढ़ना है, जीके के नोट्स ही नोट्स पढ़ता था, उन पे ज़्यादा रुचि होगी, अवैध मैथ पे नहीं। और उसके बाद में मैथ में के टाइम वैसे में एन की कर रहा हूँ मैं फिलहाल में तैयार। तो इन्होंने एक बात और आपके काम की बता दी कि हर सब्जेक्ट को महत्व दें, हर सब्जेक्ट को महत्व। इन्होंने कहा कि जीके मैंने कर लिया, अब मैथ को पीछे छोड़ दिया तो गड़बड़ी हो गई। समझे ना बात को? कंप्यूटर का योगदान बढ़ता जा रहा है, आप जानते हो, बाकायदा विश्वास सर यहाँ पढ़ाते हैं। अब ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपको कंप्यूटर कितना का आता है, कितना का नहीं आता है। या तो वो असफलता का स्वाद चख लो, वो बच्चा यहाँ बैठा नहीं होगा, मैं बता दूंगा, कंप्यूटर के कारण असफल हो गया, कंप्यूटर के कारण। और कितने लेने होते हैं? मेरे हिसाब से 12 नंबर थे, 12 होते हैं ना, असफल हो गया, ना रो पाया ना हंस पाया। एक बच्ची आती है बेचारी हमारे हनुमानगढ़ क्षेत्र की, वो भी कंप्यूटर के कारण। तो यदि आपको नहीं आता है ना तो करना पड़ेगा, आता है तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। आप ऐसा मत सोचना कभी भी, जैसे विद प्रूफ आपको बता रहा हूं, ऐसा मत सोचना कर लूंगा यार, कर लूंगा यार, ऐसा मत सोचना। नहीं आता है तो करना पड़ेगा, आता है तो कोई समस्या नहीं है। क्योंकि मैं कंप्यूटर के महत्व को समझ गया। आईटी में जब मैं आपको करवाता हूं तो उसमें कंप्यूटर करवाता हूं, लेकिन अब क्या हो गया, कंप्यूटर को थोड़ा वाइड कर दिया। अब जब वो वाइड कर दिया तो उस नॉलेज के लिए फिर मैंने विश्वास सर को बुलाया था, तो आप ये करो। और फिर इन्होंने संभाला, और मेरे पास जो भी बच्चे आते हैं बढ़िया तरीके से A1 बताते हैं सर को। और मैंने सर को यही बात कही है, धोखा मत करना। आपको लगता है कि 3 महीने लगेंगे, लगा दो। स्टूडेंट क्या कहता है उस पर डिपेंड नहीं है ये बात। वो तो कहेगा सर मेरे को 7 दिन में करवा दो, और अन्य संस्थानों में ये 7 दिन में करवा के भी आते हैं। ये और जानकारी दे दूं आप, जहां पर आप बड़े बड़े पढ़ के आते हो ना, ये जो बेग पड़े हैं, वहां ये 7 दिन में करवा के आते हैं। लेकिन यहां ये कंप्यूटर पढ़ाते हैं और 2.5 महीने मिनिमम लिखा हुआ है वहां शब्द, मिनिमम मतलब आगे भी लग सकता है। बच्चों ने चेक किए, मैंने पर्सनल चेक किए, सीईटी में उनके क्वेश्चन पढ़े, फिर मैं समझ गया अब मैं सही हूं। तब मैंने आपको कहा था कि 7 से 8 बजे इनकी क्लास है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर देख सकते हो। नहीं तो मैंने कभी आपको ये बात कही है तो बता दीजिए, कभी नहीं कहा मैंने, कभी नहीं कहा, क्योंकि जब तक मेरे मन को ही नहीं भाएगा तो मैं कैसे कह दूं। और दूसरी बात है, बच्चा मुझसे सवाल करता है फिर गलत हो जाता है। इसलिए कंप्यूटर हो गया, जैसे एसएससी मेंस में है मेरे हिसाब से, है ना, उसमें 12 नंबर लेने होते हैं, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, यदि ऐसा कुछ है तो 12 4 क्वेश्चन करने होते हैं। अब हमने उसको यदि हम नेगलेक्ट करेंगे तो आप देख लीजिए, 2 असफलताएं तो मैं गिना ही रहा हूं, और मैं नहीं चाहता कि मेरे संस्थान में से ऐसी कोई असफलताएं आए। दूसरी बात मैं वापस रिपीट कर दूं, आता है तो बढ़िया है, नहीं आता है तो करना पड़ेगा। मेरी इस बात को समझने का प्रयास करना है ना, इसको अदर वे मत लेना। क्योंकि यदि नहीं करोगे तो ये देख लो, मैथ को पीछे छोड़ा, आपके सामने है, आपके सामने है, मैं कोई अलग से नहीं कह रहा। हर सब्जेक्ट को महत्व देना होगा, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीके हो, चाहे कंप्यूटर हो, हर सब्जेक्ट को महत्व देना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना ये चीजें, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लेखराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ताली मारकर स्वागत करें।